तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर सीतामढ़ी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समस्त विद्वत्तजनों, साहित्यकारों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हिंदी के प्राध्यापकों और शिक्षकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि हिंदी साहित्य की चेतना जो है वह चेतना हमारी विरासत है। हिंदी साहित्य जो कुछ भी प्रतिपादित है हिंदी साहित्य में, भक्ति पूर्ण विवेचना महात्मा जी ने अभी रखा, बड़ा सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग तो साहित्यजीवी लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि 10 संवत 1050 से लेकर 1375 के आते आते संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन कायम हो गया था। उस परिवेश में पूरा समाज टूट चुका था। लोग धर्म के नाम पर, लोग समुदाय के नाम पर बढ़ चुके थे। जातीय उन्माद, आपसी कटता बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हिंदू समाज कई खंडों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि उस समय जो शूद्र जाति के लोग थे वे मुसलमान के एकेश्वरवाद के प्रलोभन में, हिंदू में 56 करोड़ देवता है, राम को मानो, कृष्ण को मानो, भल्ला को मानो, चिल्ला को मानो, वो कहता है कि नहीं, किसी को नहीं मानो, केवल एक निराकार को मानो, वो परमात्मा है। लेकिन उस दौर की चुनौती थी सामाजिक सद्भाव, और उस चुनौती को सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने उठाया, उसका पीड़ा उठाया, और उस ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कबीरदास जी सामने आए। कबीरदास जी अक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनका अभिप्रेत, उनका लक्ष्य सामाजिक सद्भाव होता था। वो पानी के पॉलिश्ड भाषण, पॉलिश्ड बयान उनका नहीं होता था। वो हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों और बुराइयों का वो विरोध करते थे। इस कारण से दोनों ही पक्षों के लोगों ने कबीर को, ऐसा नहीं कि कोई सुना नहीं, कबीर तो अब प्रसिद्ध हुए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि उस दौर में सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर का कोई खास असर नहीं पड़ा। कबीरदास जी के बाद प्रेमाश्रयी शाखा के संतों ने सामाजिक सद्भाव को आगे रख करके अपनी कविताएं की। उसमें सर्वोच्च कवि जयसी थे, और उसके बाद कृष्णाश्रयी शाखा आया, उसके बाद रामाश्रयी शाखा आया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल का उदय अपने ही अखाड़े पर धूल झाड़ कर खड़ा होने के साथ, हम अपनी ही धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों के द्वारा पराजित थे। और हिंदुओं में जो नीची जाति के जो लोग थे और जो एकेश्वरवाद की ओर प्रवृत्त हो गए थे,
सबसे पहले सामाजिक सद्भाव का नारा उधर से ही आया। धीरे धीरे यह नारा चहुओर गुजरने लगा। भक्ति के बिना इंसान का कल्याण नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है। मन के बेलगाम घोड़े पर सवार होकर कोई आदमी अपनी जीवन यात्रा नहीं कर सकता। तो मन के लगाम के लिए भक्ति जरूरी है। चाहे आप कबीर को मानो, चाहे आप जयसी को मानो, चाहे आप सूरदास जी को मानो, चाहे आप तुलसीदास जी को, सबका कथ्य एक है। और कथ्य क्या एक है? एक यह है कि भक्ति करो, आचरण शुद्ध करो, अपने अंतस को पवित्र करो, अपने विचारों को सुधारो, अपने भीतर में आदर्श उतारो, अपने भीतर संस्कार को उतारो। तुम बेहतर इंसान बनो, तुम महान बनो, तब इस देश का भला होगा। संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य का उद्देश्य बेहतर चरित्र का निर्माण। तुलसीदास जी ने कहा कि साहब की जिसमें पर दुख का करता नहीं है, जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता है, जो दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता है, जो दूसरे के अपमान में आनंद महसूस करता है, जो दिन रात बिछुआ काटने के चक्कर में रहता है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का पूरा ही निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल चित्त। राम को वही पा सकता है, चाहे वो तुलसी के राम हो, चाहे वो कबीर के राम हो। उनका निर्मल हृदय होना जरूरी है। यह निर्मलता अभ्यास से आएगी, यह निर्मलता राम नाम के जाप से आएगी। मैं आप सब लोगों को तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपना मन राम और श्री हनुमान में लगाइए। हम तभी बेहतर भारत के नागरिक बन सकते हैं। हम खुद को, कुछ लोग कहते हैं मैं तो ज्यादा धर्म में नहीं रुचि रखता हूँ, मेरे पास छुट्टी ही कहाँ मिलती है। सुबह में झटपट तैयार होता हूँ, थोड़ा बहुत काम करता हूँ और फिर कॉलेज या स्कूल चला जाता हूँ, शाम में लौटता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, कुछ नहीं हो पाता है। अरे भाई, ये तो पेट पालने रोटी खाने की बात कर रहे हो तुम क्या पशु हो कि केवल भोजन करोगे और मल मूत्र त्याग करोगे? इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? नहीं, इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। इसके लिए जन्म हुआ है कि राम के चरित्र का अवगाहन। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में 3 भाइयों का उल्लेख किया, राम लक्ष्मण, बाली सुग्रीव, रावण विभीषण। बाली और सुग्रीव राक्षसी प्रवृत्ति के थे और विभीषण और रावण भी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग प्रतीक हैं, ये मुगलों के प्रतीक हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। थोड़ा सा अगर कोई होंगे सिराज भाई क्षमा कर संक्षिप्त में, लेकिन और लोग भी हाँ ठीक है तब बहुत संक्षिप्त। तब हम लोग तो जिंदगी बारे में पढ़े हैं, हम लोग तो कोई सीखे ना, कम से कम 50 मिनट का तो आदत था। इसे बहुत सारे लोग हैं और अपने बंदिया को इसका पालन करना जरूरी है। मैं यही मौका तो मिलता है। अब मैं सीधे प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद प्रियदर्शी जी को आमंत्रित करता हूँ।